एक्चुअली मैंने अपने सामने तो कभी ऐसी गंदी लड़ाई नहीं देखी प्रिंस रिया हम्म। और गौतम की जितने दिन मैं थी। बट हाँ, प्रिंस सर गौतम सर को थोड़ा ज्यादा प्रोवोक करते रहते थे। अगर गई तो आप मुंह देखना, लोगों के इतने इतने मुंह बनने वाले हैं ना। इतना होता है ना कुछ लोगों के लिए कि भले ही फिर से निकाल देना, लेकिन ऐसा हिमांशु इतना कमीना, इतना जाहिल इंसान है वो। उसको तो मैंने इतने थप्पड़ देने हैं, अगर मैं दोबारा पहुंच गई तो। स्वागत है आपका दिल्ली चक्कर पर, रोडीज का सफर, जहां पर फैंस भी इंतजार करते हैं और वो लोग भी जो इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। आपने कितना लंबा वक्त इंतजार किया था इस शो का हिस्सा बनने के लिए? ऑनेस्टली हमेशा सिर्फ यूट्यूब पे जाके देखा है और बचपन में टीवी में देखा है। बट हम्म। मेरा आने का कोई प्लान नहीं था, बिकॉज मुंबई इज वे टू फार। मुझे नहीं पता था कैसे जाया जाता है, एज कोई भी स्मॉल टाउन लड़की होगी। बट मैंने इंतजार उस दिन से किया था जब नया सीजन रिलीज होने वाला था कि करम या कांड आने वाला। तो उस दिन से हम्म। इंतजार किया था कि हाँ ठीक है, अब इस बार जाना है। और एक्चुअली मैंने भी नहीं किया था, तो मेरे घर परिवार वाले हैं वो चाहते थे कि मैं जाऊँ। आपकी एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस रोडीज का हिस्सा बनने के बाद? कंटेस्टेंट से, इंटरव्यूअर से, ऑडिशन देने से कंटेस्टेंट तक का सफर। 50-50 था। ऑडिशन, पूरी टीम, कास्टिंग, सब बहुत अच्छे हैं। सब बहुत अच्छे से, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस इंडस्ट्री में इतने अच्छे लोग मिलेंगे। बट अच्छे लोग हैं, मिले। और कंटेस्टेंट की बात करूं तो सब इधर उधर से आते हैं। सब पहले से कोई शो, कोई ऑडिशन, कोई छोटा हम्म। मोटा फिल्म, कोई एड, सब करके आए। तो सब हम्म। कहीं ना और सब लोग ना सबकी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके आए थे। मुझे पता ही नहीं था कि सबको पहले से उनकी लिस्ट बना के आ रहे हैं कि कौन कैसा है कैसा नहीं। मैंने कुछ नहीं किया था, मैं रॉ गई थी। जो मुंह पे आता हम्म। था बोल देती थी। मेरा इतना भी पेशेंस नहीं है कि 10 मिनट भी कोई चीज होल्ड कर सकूं, तो मैं तो बोल ही देती। तो ये ड्रॉबैक नहीं बन गया था आपका शो में? एग्जैक्टली ये मेरी शो में नहीं, मेरी लाइफ में बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हाँ। मैं बहुत रॉ हूँ और मैं बोल देती हूँ एट अ पॉइंट वहीं पर जस्ट। और बट एक बहुत अच्छी चीज है, जो कुछ लोग एग्री करेंगे और कुछ लोग नहीं, कि अच्छा होता है जो लोग मुंह पे बोल देते हैं रादर देन कीपिंग ग्रजेस और अपने पीछे पाल के रखो। बट एटलीस्ट समझ हम्म। में आ रहा है ना कि फेस कैसा है। डुअल फेस नहीं है कि करेक्ट। आप हो क्या और क्या बता रहे हो। तो अब रोडीज कर लिया है, इसके बाद कौन सा प्रोजेक्ट, क्या करना है, क्या मतलब कुछ तो प्लान किया होगा ना, नेक्स्ट क्या है? भाई मेरे को ना पूरे शो में जोगिंदर भाई जो हैं, इतना अल्टीमेट पर्सनालिटी है। कुछ लोग उसको बाहर स्टूपिड बोलते हैं, कुछ बोलते हैं बहुत कुछ, ऑब्वियसली बहुत फेमस है तो लोग बोलेंगे। बट इतना अच्छा, इतना देसी आदमी आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर वो इंसान नहीं होता ना, जर्नी बहुत बोरिंग हो जाती। वो ऐसे ऐसे जोक, ऐसा ऐसा उसका सेंस ऑफ ह्यूमर है कि आप हंस हंस के लौट जाओगे। तो उन्होंने ही मुझे कहा था कि रूपा तू, पहली बार किसी इंसान ने जब बोला था तो जोगिंदर भाई ने बोला था कि रूपा तू बिग बॉस तक जाएगी, तो बिग बॉस जाना है। तो मतलब आप भी बिग बॉस जाओगे? बिल्कुल। अच्छा, सोनू सूद के साथ काम करने का मौका मिला, वहां आप उन्हें करीब से जान पाए, उनसे इंटरेक्शन हुआ। कैसा था एक्सपीरियंस सोनू सूद के साथ काम करने का? और शो से आप एक कौन सी वो एक बात है जो मिस करोगी बहुत ज्यादा? सोनू सूद सर के सामने खड़ा होना ही बहुत बड़ी बात है फॉर पीपल लाइक मी, जिन्होंने कभी किसी भी एक्टर को ऐसे नहीं देखा है। और सोनू सूद सर बहुत इंस्पिरेशन है। एक्चुअली हमारे शहर में भी उनने बहुत लोग भेजे थे जो फंसे हुए थे। तो उन्हें हम्म। देख पाने ही, मुझे तो ये था कि मैं उन तक पहुंच जाऊं, एक बार देख लूं, वही मेरे लिए बहुत है। और जब वो आगे आके मुझे हक करे, जब मैं थोड़ा सा ना एकदम बर्स्ट आउट हुई, यूजुअली आई डोंट क्राई, बट उस स्टेज पे वहां जाके रोना आ गया एकदम से। और वो आते हैं और हक करते हैं। सबसे पहला जो मेरा एक ओपिनियन था वो ये था, कितने लंबे हैं यार। मैं उनके यहाँ तक आ रही थी, आई एम 5'9", और मैं यहाँ तक आ रही हूँ, मतलब कितना लंबा आदमी है यार। तो बहुत अच्छा लगा। और एक चीज जो मिस करूंगी सोनू सूद सर की, कि उनके जैसा ना कभी कभी बनने का मन करता है। जैसे मेरा नेचर है, आई एम वेरी एग्रेसिव। मैं डांट हम्म। देती हूँ लोगों को, बोल देती हूँ। वो पूरे शो में आप कुछ भी करते रहो, कभी निगेटिव नहीं बोलेंगे, हमेशा अच्छा अच्छा बेटे, आप इसको ऐसे ठीक कर लो, आप इस चीज से ऐसे ओवरकम कर सकते हो। तो एक वो चीज है जो अपनी लाइफ में मैं लेके भी जाऊंगी और मिस भी करूंगी। तो अब जैसे आपने ये तो बता दिया कि बिग बॉस आपको करना है, लेकिन खतरों के खिलाड़ी भी एक रियलिटी शो है, और एक्टिंग की तरफ क्या रुझान है आपका? खतरों खिलाड़ी डेली खेलती हूँ मैं। ऐसे ऐसे जानवर से डील करती हूँ कि रोज दिन में 10 बार मुझे नोचते हैं, इतना हाँ। काटते हैं कि आप बोलोगे कि आप अभी अभी खतरों के खिलाड़ी से आ रही हो क्या। तो खतरों के खिलाड़ी ऑफ कोर्स सबका एक एम ही होता है, जो भी थोड़ा फिजिकली मेंटली स्ट्रांग है वो सोचता है कि स्प्लिट्स विला थोड़ी जाना है, हमें खतरों के खिलाड़ी जाना है। तो ऑफ कोर्स वहां जाना है।
एक्टिंग मॉडलिंग का आई से कि आई एम क्वाइट टॉल, तो मॉडलिंग के अभी आ रहे हैं असाइनमेंट फॉर सम एड शूट्स एंड ऑल। बट बाकी नहीं पता, बस वेट कर रहे हैं कि कब रोडीज से निकल करके कोई और मंजिल मिल जाए। अच्छा, जिस शो का आप हिस्सा थे वहाँ लड़ाई झगड़ों की बात ज्यादा होती थी, बीच में खबर आई थी कि प्रिंस और रिया की लड़ाई हो गई, फिर प्रिंस और गौतम की लड़ाई हो गई। इन लड़ाइयों पर आपका क्या कहना है? एक्चुअली मैंने अपने सामने तो कभी ऐसी गंदी लड़ाई नहीं देखी प्रिंस रिया हम्म। और गौतम की जितने दिन मैं थी। बट हाँ, प्रिंस सर गौतम सर को थोड़ा ज्यादा प्रोवोक करते रहते थे। उस उनका शायद नेचर है गौतम सर का कि वो ज्यादा जवाब देते नहीं है। बट फिर वो वैसे ही है कि मेरे जैसे ही कि ज्यादा बोलना नहीं है, लेकिन अगर फटे तो फिर गंदा फटते हैं। तो मेरे सामने ऐसी कोई गंदी लड़ाई हुई नहीं। और लेकिन प्रिंस सर प्रोवोक करते रहते हैं। उनकी कुछ आदतें मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं उनको पहले बहुत पसंद करती थी। बट शो पे आने के बाद तो मेरे से ना मक्खन लगाया जाएगा ना कोई बकवास होगी। मैं प्रिंस सर को एक्चुअली बिल्कुल पसंद नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो जबरदस्ती पोक करना, किसी को भी जबरदस्ती परेशान क्यों करना, और वो करते। कौन सा गैंग लीडर आपका फेवरेट था, जो मोस्ट आपको कूलेस्ट लगता था, और कौन सा ऐसा था जिससे आप डरती थी या दूर रहना पसंद करती थी? मैं डरती तो किसी से नहीं थी और ना ही दूर रहना जैसा, तीनों बहुत अपने अपने फील्ड में अच्छे हैं। बट प्रिंस सर पहले मेरे फेवरेट थे, मैं हमेशा से उनकी गैंग में जाना चाहती थी। बट अब नहीं यार, मतलब आप क्यों फालतू लड़ाई करते हो। प्रिंस सर ऐसे है ना, अपना गैंग को आगे लेके जाने के लिए वो किसी को भी गिरा सकते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। ग्रेसफुली खेलो, जितना आगे भी जाओ ग्रेसफुली जाओ। किसी को नीचे गिरा के आप ऊपर नहीं चढ़ सकते, वो प्रिंस सर का एटीट्यूड है, नीचे को नीचे गिराओ तो तुम ऊपर जाओ, और इसीलिए शायद वो आज तक जीत भी नहीं पाए। अगर बात करें कि बाकी दो गैंग लीडर्स की, तो एक तो मेरे खुद के गैंग लीडर थे। वो हमेशा चुप कराते रहे, तुम काम डाउन रहो, काम डाउन रहो। अरे अपने को गौतम। लेके क्यों आए थे जब मेरे को काम डाउन करना था। हाँ। तो बट ठीक है, अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे से रहते हैं सबसे, शांत रहते हैं। और रिया मैम बहुत अच्छी हैं, बाहर उनके लिए मेरे मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट पे उनके लिए कमेंट आ रहे हैं निगेटिव। बट वो बहुत अच्छी लड़की, बहुत अच्छी है, बहुत फेयर खेलती हैं ऐसे, बहुत ग्रेसफुली खेलती हैं, कभी किसी चीज को गंदा नहीं करती। कोई एक याद है आपकी कुछ शो से, एक याद जो आप जिंदगी भर याद रखें? एक याद आयल से कि मुझे ना बड़ा शौक है अपने रियल लाइफ में भी बाइक्स का। जैकेट्स हमें यामाहा ने दिए थे, गियर्स दिए थे, हेलमेट दिए थे, एंड वो बहुत अच्छी बाइक्स थी, तो देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये भी पता था कि जीतने वाले को मिलेगी। तो यार जो नहीं जीते उनको एटलीस्ट उनकी जैकेट तो दे दो। एमटीवी वालों कुछ नहीं दिया हमें, हमारी जैकेटें तक ले ली इनने। अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री करने का मौका मिलेगा तो आप शो में जाएंगी वापस, और अगर जाएंगी स्ट्रॉन्गेस्ट तो कंटेंडर हूँ, स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर हूँ वाइल्ड कार्ड के लिए। और हाँ। अगर गई तो आप मुंह देखना, लोगों के इतने इतने मुंह बनने वाले हैं ना, सबकी ऐसी फटती है, क्योंकि मैं मेरे ही गैंग कभी नहीं सोई हूँ। मैं मेरे गैंग में कभी रेडी नहीं हुई हूँ, मैं दूसरे के गैंग में, स्पेशली प्रियंका के साथ, पांडा उसको हम बोलते हैं, उनके साथ रहती थी। तो मेरे को इतना इतना होता है ना कुछ लोगों के लिए कि भले ही फिर से निकाल देना, लेकिन ऐसा कोई ना कोई मार खाएगा मेरे से गेम के कोई अंदर। दोस्त बनाए हो ऐसा जिससे शो के बाद भी आप टच में रहोगी, उसके साथ बात व्यवहार बना रहेगा? प्रियंका से, प्रियंका, दोनों प्रियंका चौधरी गुप्ता दोनों बढ़िया हैं, बहुत अच्छा कन्वर्सेशन है उनसे, बहुत प्यार से बात होती है। वाशु भी अच्छा लड़का है, वो पूरे टाइम अपने आप को पता नहीं क्यों वीक समझता रहता है, बट बहुत अच्छा लड़का है। पराक्रम भाई बढ़िया है, फ्रेंड नहीं है तो दुश्मन भी नहीं है। बाकी उस गैंग में सारे चूतियां हैं, राजवीर भयंकर बेवकूफ, पूरे टाइम उसने दिमाग खा लिया। और रिया गैंग में तनु पहले फ्रेंड थी, तनु रावत। बट उससे ज्यादा फेक इंसान कोई नहीं है, लोग आजकल इंस्टाग्राम में बहुत फेमस हैं अपने फेकनेस को लेके। बट वहां से मेरा उसका पत्ता खत्म हो जाता है। तो हाँ, कुछ ही अच्छे फ्रेंड्स हैं। और जोगिंदर भाई, हमारे जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर, बहुत मस्त आदमी है, बहुत अच्छे दोस्त आखिरी सवाल, अगर आपको खुद को बचाने का मौका मिलता एलिमिनेशन, और किसी एक को हैं। नॉमिनेट एलिमिनेट करने का होता, तो आप किस एक को नॉमिनेट एलिमिनेट करती और क्यों? मैं निजम को करती। निजम, गेम ही समझ में नहीं आ रही है। लैंग्वेज बैरियर था एक्चुअली, उसको हिंदी समझ में ही नहीं आती। वो तमिल से आई थी, या तो उसको तमिल समझ में आती थी। भाई पहले 1 घंटा उसको इंग्लिश में समझाओ कि करना क्या है। इतनी एनर्जी किसी के पास नहीं। सब अपना अपना गेम खेलने आए। तो मैं नहीं नहीं नहीं, नेजम भी नहीं, मैं तो कर रहा होता तो नेजम करी फिर भी ठीक है। उसके समझ में नहीं आ रहा कि वो करने क्या आई है इस शो में, वो कहती है मैं रैपर बनूंगी, तो रोडीज में क्या रैपिंग करने आई है। और हिमांशु इतना कमीना, इतना जाहिल इंसान है वो, उसको तो मैंने इतने थप्पड़ देने हैं, अगर मैं दोबारा पहुंच गई तो।
ओके, कैसा लगा टली चक्कर के साथ बातचीत करके? अरे बहुत बढ़िया हो आप, बहुत सही हो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।